भारती के शैक्षणिक संस्थान है, आप राष्ट्रभक्त का निर्माण कर रहे हैं, आपके इतने अच्छे अच्छे शिक्षक हैं। अगर जो शिक्षक नेता शिक्षक प्रतिनिधि चुन करके जाए तो उसकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए जो शिक्षकों के वो काम आ सके? देखिए, सबसे पहले वो शिक्षक हो, उसे शिक्षा क्षेत्र की जानकारी हो, वो पठन पाठन के कार्य से जुड़ा हो और उसको शिक्षकों के दर्द का पता हो। देखिए, एक गंभीर बात मैं कह रहा, लास्ट टाइम जो प्रत्याशी हमने चुनकर भेजी है, जरा कितनी गंभीर बात, और हो सके उन प्रत्याशी को यह बात सुनकर बड़ा अचरज हो। अगर 9 जिलों में डंके की चोट पे पूरी गंभीरता के साथ डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात को कह रहा, अगर 9 जिलों में भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का कोई कुत्ता बीमार भी हो जा तो वो जीतते हुए प्रत्याशी वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर 9 जिलों में कोई शिक्षक मर भी गया तो वो उनके घर तक जाना पसंद नहीं करते। अगर वो शिक्षक होते तो वो शिक्षकों के दुख में, दर्द में, हंसी में, खुशी में वे उनका साथ देते। तो यही कहीं ना कहीं सारी बात आज मेरठ सहारनपुर मंडल में जो है आग की तरीके से फैल ली और लोग टकटकी लगा के देख रहे कि भाई क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई शिक्षक एमएलसी शिक्षक के चुनाव में उतारेगी या फिर पहले की तरह उन्हें ठगने का काम करेगी। और ये भी सोच रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षक को प्रत्याशी ना बनाया, उनको ठगने का काम करा, तो इस बार उनको करारा जवाब मिलेगा। है भारतीय जनता पार्टी चाहे तो किसी के नाम यूनिवर्सिटी कर दें, चाहे किसी के नाम कोई सा भी कॉलेज कर दें, तो शिक्षक वो अगर होगा तो जरूरी नहीं है कि वो पढ़ाता ही हो, यूनिवर्सिटी का मालिक भी कोई हो सकता है। नहीं, देखिए, ये एक दूसरा विषय है। यूनिवर्सिटी का मालिक, अब ये आप दूसरी डायरेक्शन में चले गए। यूनिवर्सिटी का मालिक होना और शिक्षक होना एक अलग बात है। लेकिन मैं तो बता रहा ना भाई, शिक्षक का मतलब है जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हो, जो पठन पाठन का काम करता हो। वो कोई आदमी ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई पूर्व में उसने जो एसटीडी पीसीओ चलाया और उसने जो है दूसरे तरीके के जो है धंधे करे और आपने उसे प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिया और आपकी हवा में आपने उस प्रत्याशी को जितवा दिया। आप ये सोचो, आपने शिक्षक समाज को ठगने का काम करा। आपने शिक्षा के अंदर, और शिक्षक समाज केवल शिक्षक समाज नहीं भाई, शिक्षक समाज के अंदर तो शिक्षक भी आगे, अभिभावक भी आगे, छात्र छात्राएं भी आगे, प्रबंधक भी आगे। आपने सबको ठगने का काम किया और आज उसी का नतीजा है कि खास तौर से, चूंकि मैं मेरठ सहारनपुर मंडल की बात कर रहा, मेरठ सहारनपुर मंडल में आपकी इस तरीके से थूथू हो रही। और मैं तो कह रहा, आप तो विश्व की सबसे बड़ी जो है पार्टी है, क्या आपके पास में कोई शिक्षित, कोई शिक्षक चुनाव लड़वाने के लिए है? चुनाव लड़वाने के लिए नहीं है। अपने आप में ये बहुत ही बड़ी सोचनीय बात, फिर कह रहा अंडर करंट चल रहा, सभी लोग इस बात को सोच रहे। सर साहब, एक बात ये बताइए, आपके जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पहले गैर शिक्षक व्यक्ति को प्रत्याशी बना दिया गया, तो इस बार भी कहीं ना कहीं इशारे मिल रहे हैं, संकेत मिल रहे हैं कि हो सकता है कि पूर्व राज्यसभा के जो मेंबर रहे हैं उनको टिकट दे दिया जाए। नहीं, आप अब आपके पास में कैसी सूचना है ये मुझे नहीं पता। कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं फिर कह रहा कि अच्छा होगा जितने भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में आए वो शिक्षक समाज से हो और वो शिक्षक हो, खास तौर से शिक्षक हो, क्योंकि ये चुनाव एमएलसी शिक्षक, प्रबंधक नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं आप इस बात को दूसरी डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। मैं वहां पे जाना ही नहीं चाह रहा। मैं शिक्षक और प्रबंधकों के विवाद में नहीं पड़ना चाह रहा। देखिए, बहुत सारे प्रबंधक साथी ऐसे हैं, वे प्रबंधक भी शिक्षक होते हैं। अच्छा। आपको ये भी बात समझनी पड़ेगी। तो इसे आप दूसरी डायरेक्शन में ना लेकर जाओ। मैं कह रहा वो शिक्षक होने चाहिए भाई, प्रबंधक भी तो शिक्षक है। आप किसी एक ऐसे प्रबंधक को लेकर आओ जो शिक्षा कार्य से जुड़ा हो, जो खुद शिक्षक हो। मलिक साहब, कुल मिला के बात यह है कि शिक्षकों के हित में कार्य करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, चाहे वो प्रबंधक हो चाहे शिक्षक हो। बिल्कुल एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे चले गए। और ये बात भारतीय जनता पार्टी की समझ आ जाए। और खास तौर से जिस तरीके से आप मेरे से वार्तालाप कर रहे हैं, तो मेरठ सहारनपुर मंडल में बहुत सारे साथी जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेने की होड़ में लग रहे, उसमें मैं सहारनपुर से लेकर बुलंदशहर, आप देखो गाजियाबाद में कितने लोग हैं, आप मुजफ्फरनगर में देखो कितने लोग हैं, मेरठ में कितने लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट चाह रहे। तो मुझे ऐसा लग रहा कि आपके इंटरव्यू का असर कहीं ना कहीं उनकी आवाज पे भी होगा, क्योंकि वे भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े, उन्हें चुनाव चाहिए। मैं फिर कह रहा, जब आपके विद्या भारती के शैक्षणिक संस्थान है, आप राष्ट्रभक्त का निर्माण कर रहे, आपके इतने अच्छे अच्छे शिक्षक हैं। अगर जो शिक्षक नेता शिक्षक प्रतिनिधि चुन करके जाए तो उसकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए जो शिक्षकों के वो काम आ सके? देखिए, सबसे पहले वो शिक्षक हो, उसे शिक्षा क्षेत्र की जानकारी हो, वो पठन पाठन के कार्य से जुड़ा हो और उसको शिक्षकों के दर्द का पता हो। देखिए, एक गंभीर बात मैं कह रहा, लास्ट टाइम जो प्रत्याशी हमने चुनकर भेजे, जरा कितनी गंभीर बात, और हो सके उन प्रत्याशी को यह बात सुनकर बड़ा अचरज हो। अगर 9 जिलों में डंके की चोट पे पूरी गंभीरता के साथ डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात को कह रहा, अगर 9 जिलों में भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का कोई कुत्ता बीमार भी हो जा
तो वो जीतते हुए प्रत्याशी वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर 9 जिलों में कोई शिक्षक मर भी गया तो वो उनके घर तक जाना पसंद नहीं करते। अगर वो शिक्षक होते तो वो शिक्षकों के दुख में, दर्द में, हंसी में, खुशी में वे उनका साथ देते। तो यही कहीं ना कहीं सारी बात आज मेरठ सहारनपुर मंडल में जो है आग की तरीके से फैल ली और लोग टकटकी लगा के देख रहे कि भाई क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई शिक्षक, एमएलसी शिक्षक के चुनाव में उतारेगी या फिर पहले की तरह उन्हें ठगने का काम करेगी। और ये भी सोच रहे कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षक को प्रत्याशी ना बनाया, उनको ठगने का काम करा, तो इस बार उनको करारा जवाब मिलेगा। क्योंकि काठ की अंडी है, ये बार बार नहीं चढ़ती, ये एक बार चढ़ गई, अब ये बार बार नहीं चढ़ेगी। और आने वाले समय में जब चुनाव डिक्लेयर होंगे और फिर चुनाव में मतदाता शिक्षक साथी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी ने यह गलती करी तो भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और ये लोगों की आवाज आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी तक पहुंचाना चाह रहा हूं। देखिए, प्रोफेसर कुलदीप मलिक ने साफ तौर पर यह संदेश दे दिया है कि शिक्षकों का हित होना चाहिए और जो प्रतिनिधि चुन करके जा रहा है वो शिक्षकों की आवाज़ उठाने वाला होना चाहिए, चाहे वो जिस पार्टी से भी चुन करके गया हो। और शिक्षकों को भी खास तौर से ये ख्याल रखना चाहिए कि हम जिसे अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं, क्या वो हमारा प्रतिनिधित्व जा करके सरकार में कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये सबसे बड़ा सवाल उठाया प्रोफेसर कुलदीप मलिक ने। तो आप लोग क्या समझते हैं, जितने लोग शिक्षक क्षेत्र से हैं, शिक्षा क्षेत्र से हैं और शिक्षक हैं, उन लोगों के जिनके वोट बने हुए हैं, उनको तो ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से सोचनी चाहिए कि आखिर हम किसको अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं।